नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपको एक नई कहानी सुनाने वाले हैं। आपका जो हमेशा रिक्वेस्ट आते रहता है कि भूत के बारे में कहानी सुनाइए और इसी तरह की हॉन्टेड पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में कहानी सुनाइए। तो कहानी तो मैं आपको सुना देता हूं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन पर यकीन करना नामुमकिन के बराबर होता है। नामुमकिन इसलिए क्योंकि ये घटनाएं इतनी अजीब हैं और इतनी डरावनी हैं कि जिन्होंने इसको झेला होगा, जिन्होंने इस तरह की जिनके साथ इस तरह की घटनाएं घटित हुई होंगी, उनके बारे में अंदाज़ा लगाइए कि वो किस तरह की चीज़ों से गुजरे होंगे। ये कहानी बहुत ज़्यादा डरावनी है। इसके ऊपर एक फिल्म बन चुकी है जिसका नाम है वेरोनिका, और उस वेरोनिका फिल्म के बारे में कहा जाता है कि सिर्फ 100 में से एक आदमी ऐसा होता है, इतना मजबूत दिल वाला होता है जो कि उस फिल्म को पूरा देख पाता है। और वो फिल्म इसी सच्ची घटना के ऊपर बनाई गई है। तो आज इस कहानी को पूरा सुनेंगे और देखेंगे कि ये कहानी कैसी है, क्या घटना थी, वो कहाँ की घटना है। इस कहानी को शुरू करें उससे पहले मैं आपको बतला दूं, आप देख रहे हैं मिस्टरी टीसी, मैं हूं विकास। ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपका कोई सवाल हो या कुछ भी आपका सलाह हो या आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो, अपना कुछ बताना चाहते हो, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी है आज से लगभग 30 साल पहले की, 1990 की। 30 और 31 यानी कि लगभग 31 साल का समय बीत चुका है, और जगह है फ्रांस और सिटी है मैड्रिड। मैड्रिड सिटी में एक अपार्टमेंट था जिसका नाम था लुइस मैरियन 8 अपार्टमेंट। लगभग 12 मंजिल का ये अपार्टमेंट था और उसके 6ठी मंजिल पे एक परिवार रहता था। वाइफ, हस्बैंड, एक 18 साल की बेटी और एक लगभग 8 साल का लड़का। लड़की 18 साल की हो चुकी थी, उसका बर्थडे मनाया जाना था और सब लोग बहुत खुश थे। लड़की पढ़ने में अच्छी थी, हर तरह से समझदार थी, होशियार बच्चा था, और माँ बाप भी बहुत खुश रहते थे उससे। उसका बर्थडे मनाया गया बाकायदा, पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से मनाया गया बर्थडे। और बर्थडे मनाने के बाद उसी दिन शाम से उस बच्चे के व्यवहार में, उस लड़की के व्यवहार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखा जाने लगा। यानी कि जो लड़की शाम तक बिल्कुल ठीक थी, वो लड़की अचानक से किसी कुत्ते की तरह गुर्राने लगी। जैसे कि एक कुत्ता काटते वक्त, काटने से पहले गुर्राता है, किसी कुत्ते को देख के गुर्राता है, किसी आदमी को देख के गुर्राता है, तो वो लड़की उसी कुत्ते की तरह गुर्राने लगी। कभी कभी ये होता था कि वो किसी सांप की तरह फुफकार मारती थी और सामने वाले को काटने के लिए दौड़ती थी। अचानक से ये घटनाएं स्टार्ट हुई और इनके वाइफ हस्बैंड जो थे, जो उसके माँ बाप थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जिस लड़की के साथ ऐसा हुआ था, उसका नाम था स्टेफिना लजारो। तो जो लजारो फैमिली थी वो बहुत परेशान हो गई, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी है और उसके साथ ये क्या हो रहा है। और ये घटनाएं भी बहुत कोई डॉक्टरी घटनाएं नहीं लग रही हैं, क्योंकि वो इंसान कुत्ते के जैसा क्यों करेगा। फिर डॉक्टर को दिखाया गया और डॉक्टर ने भी कहा कि सब कुछ ठीक है, सारा का सारा जो रिकॉर्ड आ रहा है वो सही आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर लड़की अपने रूम में आती है और दिन भर ठीक रहती है। रात में 12 बजे के बाद जो है उसके रूम से गुर्राने की आवाज़ आने लगती है, रोज़ाना, हर दिन ये घटना में कुछ ना कुछ जुड़ता चला जाता है। जैसे कि पहला दिन वो सिर्फ अगर गुर्रा रही है तो दूसरे दिन फिर वो
सांप की तरह फुफकारना भी स्टार्ट कर देती है। तीसरे दिन फिर वो अपने नाखून से जो कमरे की दीवारें थीं जो लकड़ी की बनी हुई थी, मतलब लकड़ी का ही घर बनता है उस इलाके में, तो वो लकड़ी को नाखून से अपने खरोच देती है पूरे रूम के सारी दीवारों को। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वो लकड़ी जब नाखून में घुसेगी तो दर्द कितना होगा, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चलता और पूरा का पूरा रूम के सारी दीवारों को अपने नाखून से खरोच देती है। उसके बाद वो रूम के का सारा जो सामान है वो तहस नहस कर देती है। ये सारी चीज़ें चल रही थी और ये जो वॉरेन फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी। उसने बहुत ज़्यादा समझाने का कोशिश किया, पूछने का कोशिश किया। अपनी बेटी जब होश में रहती थी, नॉर्मल रहती थी, उससे बात किया कि आखिर क्या प्रॉब्लम है तुमको। तो वो कहती थी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको एक साया सा दिखता है, मेरे रूम में दीवार पे आ रहा है एक साया जैसा, और वो जब भी मुझे दिखता है उसके बाद मुझे होश नहीं रहता कि मैं क्या कर रही हूँ, उसका मुझे कुछ पता नहीं चलता। और इस तरह की चीज़ें वो बोलती थी। तो जब इनको कुछ समझ में नहीं आया तो इन्होंने फिर डॉक्टर को बुलाया और उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। एडमिट कर देने के बाद 15 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहती है और उसका जो भी रिपोर्ट आ रहा था वो सारा का सारा नॉर्मल आ रहा था। जो ईसीजी है, जो उसका ब्लड प्रेशर है, या जितने भी तरह के जांच कराए गए वो हॉस्पिटल में ऑलरेडी डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में है। डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है और बाकायदा इस तरह के दौरे उसको हॉस्पिटल में भी पड़ रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा कि इसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, कहीं कोई प्रॉब्लम शरीर में नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिर हो क्या रहा है। तो पंद्रह दिन के बाद एक दिन अचानक सारी उसकी नॉर्मल रिपोर्ट नॉर्मल है, कहीं उसको दौरा भी नहीं पड़ा है। शाम का वक्त है, शाम के 6 बजे। उसके माँ बाप उसके पास ही बैठे हुए हैं और वो लड़की मर जाती है। कुछ समझ में नहीं आता कि ये अचानक क्या हो गया। मतलब वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल है, अपने माँ बाप से बात कर रही है, 1 मिनट के अंदर उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर जांच करते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आता। उसके बाद जब कुछ समझ में नहीं आता तो वो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज देते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, उसमें आता है कि इसकी मौत हार्ट अटैक आने से हुई। अब हार्ट अटैक आने से हुई, नॉर्मल 18 साल का जो बच्चा होता है, 18 साल के जो इंसान होते हैं, उनमें से भी लड़कियों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम कम होती है, क्योंकि हार्ट अटैक की का जो मेजर प्रॉब्लम है वो होता है हमारे शरीर में अगर ब्लॉकेज हो जाए तो हार्ट अटैक आता है। इसको ऐसी ब्लॉकेज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसका सारा रिपोर्ट चेक किया गया था, लेकिन अब मौत हो ही चुकी थी। बातों बाद में इसका दाह संस्कार कर दिया गया और जो भी इसका है उनके मान्यताओं के अनुसार, और कर देने के बाद फिर ये वॉरेन ये फैमिली है, लजारो फैमिली, वो अपने घर आ जाती है। अब घर में 3 लोग बचे, वाइफ, हस्बैंड और एक 5 साल का लड़का। 2 दिन तक सब कुछ ठीक रहता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल जा रहा होता है। तीसरे दिन से, लेकिन ये 2 दिन में ये करते क्या हैं, लजारो जो वाइफ हस्बैंड है वो करते ये हैं कि तो लजारो फैमिली ने अपने बेटी स्टेफना की याद में उस रूम को अच्छी तरह से सजा दिया था। और सजाने के बाद मतलब बाकायदा चादर नहीं बिछा दी थी, उसकी बेटी के सारे सामान थे उनको बाकायदा सजा दिया था, उसकी फ़ोटोज़ सारी उस रूम में लगा दी थी और सारा साफ़ सफाई करने के बाद उस रूम में ताला लगा दिया था। और 2 दिन के बाद, यानी कि इन्होंने ये सोचा कि वो रूम गंदा तो होता नहीं है, तो 2-3 दिन में एक बार उस रूम को साफ़ कर दिया करेंगे। तो 2 दिन ही बीते थे
कि उस रूम से बहुत सारा सामान गिरने की आवाज़ आने लगी, कि सारा सामान इधर उधर गिर रहा है। रात का समय था, रात के 12-1 बज रहे थे। तो ये लजारो फैमिली, लजारो जो उसके पिता थे स्टेफना के, उन्होंने उस रूम का ताला खोला। उस रूम में अंदर जाते हैं, देखते हैं कि सारा सामान बिखरा हुआ है और कोई भी सामान अपने सही जगह पे जैसे कि वो छोड़ के गए थे वैसे नहीं है। यहाँ तक कि बिस्तर की चादर तक ज़मीन पे पड़ी हुई है और सारा का सारा फोटो, जो भी खिलौने पड़े हुए थे या किताबें पड़ी हुई थी या जो कुछ भी है, टेबल कुर्सी बेड तक अपनी जगह से हिला हुआ है। और उस रूम में 2 बेड लगा हुआ था। पहले जब स्टेफना जिंदा थी और नॉर्मल रहती थी तो उस रूम में स्टेफना का भाई भी सोता था। तो इन्होंने जब अपने लड़के को वहाँ सुलाना बंद कर दिया, जब स्टेफना की तबीयत ख़राब होने लगी तो उन्होंने अपने बेटे को वहाँ सुलाना छोड़ दिया, स्टेफना को अकेले वहाँ रखने लगे। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि उन्होंने दोनों बेड को एक साथ जोड़ दिया। जोड़ने के बाद साथ में ही वो दोनों बेड पे अकेले स्टेफना ही सोती थी और वो दोनों ही बेड कुल मिला के वो काफ़ी भारी, कोई ऐसा चीज़ नहीं था जो हवा से हिल सके या कोई आंधी आ जाए उससे हिल जाए, वो उस तरह की चीज़ नहीं थी। उसे कोई इंसान ही हिला सकता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सारा का सारा खिड़की बंद, गेट बंद, दरवाजे सारे बंद, बाहर से कोई भी आदमी या यहाँ तक कि एक चींटी आने की जगह नहीं। तो इनको कुछ समझ में नहीं आया। इन्होंने रात में सोचा कि अब छोड़ देते हैं, जो भी हुआ, हो सकता है कि कोई जानवर वानवर आ गया हो या कोई हवा चल गया हो या भूकंप आ गया हो। अब क्योंकि अपार्टमेंट है, अब भूकंप भी आएगा तो पूरे अपार्टमेंट के हर उसमें आएगा, लेकिन वो सिर्फ उसी रूम में आया हो ऐसा तो संभव नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि अब कल इस रूम को ठीक कर देंगे, अभी रहने देते हैं, और ये जा करके वापस अपने रूम में सो जाते हैं। उस रूम को वापस ताला बंद कर देते हैं। सुबह आए तो सारा सामान वैसे का वैसे ही बिखरा हुआ है। देखते हैं कि जो जैसे आई ये रात में देख करके गए थे, जिस तरह से बिखरा हुआ उसी तरह से सारा सामान बिखरा हुआ है। और ये वापस उस रूम को साफ़ करते हैं, बाकायदा सारे सामान को अपनी जगह पे लगा दिया जाता है, जो जहाँ जिसका जगह था सही से सजाने के बाद वापस इस रूम में ताला लगा देते हैं। उस रात स्टेफना के रूम से, जिस रूम में ताला लगा हुआ है, रात के ठीक 12 बजे से गुर्राने की आवाज़ आने लगी। गुर्राने की आवाज़ ये वैसी ही थी जैसी कि किसी समय में जब स्टेफना जिंदा थी और उसको दौरे पड़ते थे, तो उस दौरे के पीरियड में जिस तरह से स्टेफना गुर्राती थी कुत्ते की तरह, तो उस तरह से गुर्राने की आवाज़ आने लगी। और साथ में एक आवाज़ और भी आ रही थी, मम्मी मम्मी मुझे बचाओ। तो ये 2 आवाज़ें आती थी, कभी गुर्राने की, कभी मम्मी मम्मी मुझे बचाओ, कभी फिर गुर्राने की, कभी मम्मी मुझे बचाओ। और सारे सामान फिर से बिखरने लगे, बिखरने का सामान का आवाज़ आने लगा। ये दोनों पेरेंट्स फिर से उस रूम में जाते हैं, देखते हैं कि सारा सामान बिखरा हुआ है। उस रूम में कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि खिड़की जो इन्होंने अंदर से बंद कर दी थी वो बाकायदा अंदर से ही बंद है। खिड़की खोलते हैं, ये देखते हैं कि बाहर में कहीं कोई आंधी वगैरह तो नहीं है, तो बाहर का मौसम भी बहुत बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तीसरे दिन ये फिर से दिन में उस रूम को सरिया देते हैं, संभाल देते हैं, साफ कर देते हैं, सभी सामानों को जगह पर रख देते हैं। अगले दिन फिर ये खेल स्टार्ट हो जाता है और उस दिन कुछ ज़्यादा हुआ कि उस रूम का जब स्टेफना ख़त्म हो गई और उस रूम को जब ये साफ़ करने लगे स्टेफना की याद में, तो स्टेफना के जितने भी दीवार वो खरोचे हुए थे उसको इन्होंने रिपेयरिंग करवा दिया था, सब कुछ ठीक करवा दिया था। तो ये जब उस रात, तीसरी रात वो अपने रूम में स्टेफना के रूम में जाते हैं, वो उन आवाज़ों को सुनकर, गुर्राने की आवाज़ को सुनकर, फुफकारने की आवाज़ को सुनकर,
तो इन्हें पूरा का पूरा सारा दीवार जो है फिर से वापस खरोंचा हुआ मिलता है और बाकायदा सारे सामान अपनी जगह बिखरे हुए थे और रूम में बहुत तेज ठंडी हवा चल रही थी जो कि सिर्फ उस रूम के अंदर ही थी और कहीं नहीं थी। रूम का खिड़की बंद था, ऐसा भी था कोई बाहर से हवा आ रही है। बाहर का मौसम गर्मी का मौसम था और सिर्फ रूम के अंदर इतनी तेज ठंडी हवा थी जैसे कि कोई फ्रीज हो और उसे खोल दिया गया हो या आप किसी आर्कटिक जैसी जगह पर पहुंच गए हो। तो बहुत तेज ठंडी हवा चल रही थी रूम के अंदर। इन्हें कुछ भी समझ में लजारो फैमिली को नहीं आ रही थी कि ये करें क्या। और चौथे दिन इन्होंने फिर से उस रूम को सरिया दिया और दोनों वाइफ हस्बैंड ने प्लान किया कि एक काम करते हैं कि हमारा जो लड़का है इसे उस रूम में सुलाते हैं, उसका बिस्तर अलग कर देते हैं। जैसे 2 पलंग पहले था, इसे उस रूम में अलग कर देते हैं। हो सकता है कि इंसान के रहने से उस रूम में जो घटनाएं घट रही हैं वो घटनाएं घटनी कम हो जाएं या बंद हो जाएं। तो इन्होंने शाम में वही किया, उस बच्चे को उस रूम में सुला दिया, गेट को बंद नहीं किया उस रात। ठीक 12 बजे वापस अपना जो उसका काम था, सारे सामान गिरने का, मम्मी मम्मी चिल्लाने का आवाज़, और दोनों बेड को उन्होंने रूम के दोनों साइड में कर दिया था जिसके बीच में लगभग 8 फीट की दूरी थी। ये जब वो सारा आवाज़ सुन के वापस उस रूम में आते हैं देखने के लिए कि हमारा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चे के साथ क्या हो रहा है, आखिर ऐसी घटना फिर से क्यों हो रही है, बच्चा जगा है या सोया हुआ, तो देखते हैं कि वो बच्चा जो है वो हवा में है। हवा में तैर रहा है और कभी वो गिरकर इस बेड पे गिरता है और कभी वो उठ फिर से वापस हवा में जाता है, फिर इस बेड पे गिरता है। और बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में, उसका पूरा शरीर ऐंठा हुआ है और वो बच्चा अपने होश में नहीं है। या फिर किसी तरह से उस बच्चे को पकड़ते हैं, वापस खींच के अपने रूम में लेके आते हैं, उस रूम में ताला मार देते हैं। लेकिन जैसे ही ये ताला मार के पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि ताला उखड़ के फेंका गया, गेट फिर से पूरा का पूरा खुल गया। किसी तरह से उस रूम को बंद करके ये उस रात को काटते हैं और इनका बेटा नॉर्मल हो जाता है, कहीं उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। और उसको बच्चे को फिर से उस रूम में सुलाने की कोशिश दोबारा नहीं करते हैं कि अब इसको नहीं सुलाएंगे क्योंकि बेटी हमारी चली ही गई है, अगर इस चक्कर में हमारा बेटा भी चला गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर ये कहते हैं, सोचते हैं कि इस घर को खाली कर दें, लेकिन फिर वो बात भी नहीं होती है क्योंकि नया घर खोजने कहाँ जाएंगे, ये अपना है घर, खुद का खरीदा हुआ घर है, कोई रेंट पे घर है नहीं। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो इन्होंने सोचा अब रात में एक दिक्कत और होती है अगले दिन कि इन्होंने अगला जो दिन था दिन के वक्त में इन्होंने उस रूम के गेट पे अलग अलग कुंडियां बनवा करके उनको नट बोल्ट से बंद करवा दिया था, बड़े बड़े नट बोल्ट लगा करके उनको सील कर दिया था, ऐसा कि वो गेट दोबारा कोई खोल ना पाए। लेकिन जब रात होता है तो ठीक समय से, जिस समय से वो गुर्राना स्टार्ट होता है और सारी चीज़ें बिखरना स्टार्ट होती हैं, 12 बजता है, 12 बजे के बाद की रोजाना ये घटना होती थी। तो उस समय में वो सारे के सारे नट बोल्ट खुद ब खुद उखड़ के फेंका गए और गेट बाकायदा खुल गया और इनके पूरे के पूरे फ्लैट में वो ठंडी हवा चलने लगी, यानी कि पूरा का पूरा फ्लैट ठंडा हो गया। और इनका जो लड़का था जो इनके बगल में सो रहा था, उसको पैर पकड़ के कोई खींचने लगा और खींच करके वापस वो उसी रफ्तार से, मतलब बहुत तेज़ी के साथ खींच करके वो उसी रूम में ले गया और रूम का गेट बंद हो गया। फिर ये वाइफ हस्बैंड जा करके उस गेट को खोलते हैं, देखते हैं कि बच्चा उसी तरह से बाकायदा हवा में है और कभी इस बिस्तर पे गिर रहा है, कभी उस बिस्तर पे गिर रहा है।
क्योंकि अब वो जो शैतान है जो ये खेल कर रहा है, वो जो भी शक्ति है वो इनके बच्चे के पीछे पड़ गई है, और वो बच्चा इनका इकलौता है, अब कोई और उसके बाद है नहीं। तो ये जो लजारो फैमिली है ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब तो कोई उपाय ही नहीं है, अब करना क्या है। तो वो रात किसी तरह काटने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि अब हम जिंदा बचेंगे या नहीं बचेंगे इसके बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन कम से कम एक आध लोगों को, अगल बगल के लोगों को इस बारे में बताया जाए। पहले तो ये लगता था कि अगर किसी को बताएंगे तो लोग हम पे हंसेंगे कि भूत प्रेत जैसी चीज़ें दुनिया में होती नहीं हैं, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि अब जो होगा देखा जाएगा। कम से कम एक दो विटनेस, कम से कम किसी को पता तो रहे कि हमारे साथ हुआ क्या। तो इन्होंने अगल बगल के जो इनके फ्लैट में ही रहने वाले जितने भी लोग थे, अगल बगल में रहते थे, उन सारे लोगों को इन्होंने एक जगह बुलाया और उन सबको अपने साथ हुई सारी घटना शुरू से बताई, कैसे ऐसे करके हमारे साथ, हमारी बेटी के साथ ऐसे हुआ वैसे हुआ। वो सारे लोगों ने भी ये गुर्राने की आवाज़ अपने अपने घरों से सुनी थी कि इनके घर से ये गुर्राने की आवाज़ रोज़ाना आती है, और किसी को भी नहीं पता था कि ये गुर्राने की आवाज़ कहाँ से आती, मतलब सॉरी कौन गुर्राता है। किसी को लगता था कोई जानवर है, ये है वो है। मतलब सारे लोगों ने ये चीज़ें आवाज़ सुनी थी, लेकिन क्योंकि ये पहले पहल नहीं कर रहे थे तो लोग भी इनके तरफ पहल नहीं कर रहे थे। ऐसी चीज़ें हमारे इंडिया में नहीं होती, लोग जाके पूछ लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अब विदेश है तो वहाँ कल्चर ऐसा ही होगा। तो वो सारे के सारे पड़ोसियों ने एक अच्छे पड़ोसी होते हुए ये कहा कि हम आपके साथ हैं, और अगर ऐसी कोई भी चीज़ आपके घर में रोज़ाना हो रही है तो हम चाहते हैं कि आज की रात हम सारे जो भी लोग हैं, 8, 10, 15 जो भी लोग हैं, वो सारे आपके घर में रुकें और इन सब चीज़ों को अपने आँखों से देखें। तो ये जो लजारो फैमिली है वो तैयार हो गई कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आ सकते हैं, देख सकते हैं। बाकायदा ये सारी चीज़ें उस रात भी होती हैं, उसी तरीके से होती हैं। इनका बच्चे को खींचा जाता है, दीवार को खरोचा जाता है, गुर्राने की आवाज़ आती है, रूम में कोई होता नहीं है, कोई भी आदमी नहीं होता, और इनका बच्चा हवा में चला जाता है। वो सारे 10-15 लोग जो भी थे उन सारे ने अपने आँखों से ये सारी चीज़ें देखी थीं। उसके बाद इतना सब होने के बाद सारे के सारे लोग डर गए थे। सबने सलाह दिया कि आप इस घर को खाली कर दो। लेकिन तभी जब रात बीता और अगले दिन इनके पास स्टेफना के स्कूल से 2 टीचर आती है जो स्टेफना को उसके स्कूल में पढ़ाया करती थी, और उसने कहा कि हम स्टेफना के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जानते हैं जो कि शायद आपको पता ना हो। तो लजारो फैमिली ने कहा कि तो आप हमें क्यों बताना चाहती हैं, क्योंकि लजारो तो वो स्टेफना तो अब ख़त्म हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि अब स्टेफना ख़त्म हो चुकी है इसलिए ये बातों का अहमियत जो है वो और बढ़ गया है, और आपको ये बातें सुननी चाहिए कि आखिर क्या है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बतलाइए। तो इन सब घटनाओं में, यानी कि स्टेफना की जब से तबीयत खराब हुई थी, स्टेफना का जो 18वां बर्थडे मनाया गया था, उन सारी चीज़ों को 6-7 महीने बीत चुके थे। मतलब 6-7 महीने से ये सारी चीज़ें, वो गुर्राना, वो सारी चीज़ें ये लजारो फैमिली बर्दाश्त कर रही थी, रोज़ाना सारी रात। ये सारा का सारा खेल 6-7 महीने से इनके घर में चल रहा था। तो इनकी टीचर बताना स्टार्ट करती है कि एक रात स्टेफना के रूम के साथ उसके फेवरेट टोटल 3 स्टूडेंट थे जो स्टेफना के दोस्त थे, यानी स्टेफना को मिलाकर 4। उनमें से एक लड़की स्टेफना खुद थी, दूसरे का नाम था मारी, और 2 और लड़कियां। ये चारों का एक ग्रुप था, ये लोग साथ में ही घूमते फिरते खाते पीते थे। मारी का एक
बॉयफ्रेंड था जो कि कुछ दिन पहले बाइक एक्सीडेंट में जिसकी मौत हो जाती है, वो मर जाता है। मारी उसके मौत से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो स्टेफना उसको कहती है कि अगर आपका बॉयफ्रेंड मर गया है तो मैं आपकी उससे बात करवा सकती हूँ, उसके आत्मा से आपकी बात करवा सकती हूँ। तो मारी पूछती है स्टेफना से कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो स्टेफना कहती है कि मैंने बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़ी हैं जिसके बारे में मुझे पता है और उसका सारा प्रोसेस भी मुझे पता है कि कैसे ये काम होता है। और स्टेफना की जो आदत थी, स्टेफना का जो रूम था, वो चारों तरफ सिर्फ इसी टाइप की किताबों से, यानी कि भूत प्रेत, शैतान, इस तरह की किताबें वो बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। ये बात उसके पेरेंट्स भी जानते थे कि इस तरह की किताबें वो बहुत ज़्यादा पढ़ती है। तो उसी किसी किताब में ये टोटका लिखा हुआ था जिससे कि भूतों से बात किया जा सकता है। और स्टेफना को वो तो टोटका पता था कि कैसे उस भूत से बात कर सकते हैं। तो भूत से बात करने के चक्कर में स्टेफना कहीं से एक लूडो के जैसा, चेस के जैसा एक बोर्ड लाती है और स्कूल लेके उसको चली जाती है। तो ये जो टीचर जो ये कहानी सुना रही है, एक दिन वो अगले दिन क्या देखती है, एक दिन वो क्या देखती है कि स्कूल के पीछे के तरफ ये चारों दोस्त उस बोर्ड को बीच में रख कर और उसके चारों तरफ खड़े हो गए हैं और उस चेस बोर्ड के ऊपर एक कांच के गिलास को उल्टा करके रखा हुआ है और चारों साइड से खड़े होकर के बारी बारी से अपना बारी आने पर उस गिलास के पेंदी को, जो कि ऊपर की तरफ है, उसको बारी बारी से अपनी उंगली से छू रहे हैं, इस उंगली से छू रहे हैं। और जब भी उस गिलास को छूने की बारी स्टेफना की आती थी तो वो गिलास स्टेफना की उंगली में चपक कर ऊपर तक आ जाता था। वो गिलास जब भी ऊपर, बाकी तीनों के में नहीं आता था, और स्टेफना जब भी छुए तो वो गिलास स्टेफना के साथ, उंगली के साथ चपक के ऊपर तक आ जाए। टीचर खड़ी होकर, ये दोनों टीचर जो थी, ये दोनों खड़ी होकर दूर से देख रही थी कि ये लड़कियां क्या कर रही हैं। तो जब इन्होंने ये देखा कि स्टेफना की उंगली में गिलास हर बार चपक जाता है तो इनको बड़ा ताज्जुब हुआ। ये भागती हुई गई और इन्होंने चारों लड़कियों को डांटा, क्या कर रही हो यहाँ पे, जाओ अपने क्लास में जाओ। और इन्होंने उस बोर्ड को तोड़ दिया। जैसे ही ये उस बोर्ड को तोड़ती हैं, तोड़ के फेंकती हैं, उस बोर्ड में से एक सफ़ेद कलर का धुआं निकलता है और वो धुआं उड़ता हुआ स्टेफना के नाक में घुस जाता है और नाक में जाने के बाद वो गायब हो जाता है। वो दिन था जिस दिन स्टेफना का बर्थडे था और उसी रात से स्टेफना की हालत बिगड़ना स्टार्ट हुई थी और स्टेफना ने गुर्राना स्टार्ट किया था और स्टेफना को वो जो परछाई है वो दिखना स्टार्ट हुई थी। उसके बाद की सारी कहानी समझ ली जाती है। इधर टीचर को विदा किया जाता है और क्योंकि अब हमला उनके इकलौते बेटे के ऊपर होना स्टार्ट हो गया था तो ये चले जाते हैं पुलिस में और इनके साथ इनके अड़ोस पड़ोस के जो भी लोग थे वो भी गए और उन्होंने बाकायदा एक प्रत्यक्ष देखने के हिसाब से अपना बयान दिया कि हाँ हमने भी देखा है, हमने भी देखा है। तो सारे लोगों ने जब कहा कि हमने भी देखा है तो पुलिस ने इनके अपार्टमेंट में आना जरूरी समझा और पुलिस इनके अपार्टमेंट में, इनके फ्लैट में आती है और देखती है कि, और उस पुलिस की जो टीम थी उसमें मैड्रिड पुलिस के जो चीफ थे वो खुद अपने से भी आए थे इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जनरली मिलती नहीं हैं और इस तरह की घटनाएं
सिर्फ मजाक लगती हैं, लेकिन क्योंकि इसके एविडेंस इतने सारे लोग हैं, 15-20 लोगों ने देखा है, खुद एक फैमिली है जिसको चोट लगी हुई है जो सब कुछ बता रही है, लोग पूरा का पूरा अपार्टमेंट में ये बात फैल चुकी है, धीरे धीरे अगल बगल के घरों में फैल रही है। तो चीफ अपने से खुद आते हैं और इनके घर में बैठ करके सारी कहानी सुनते हैं कि क्या हुआ, कैसे कैसे क्या होता है। तो सारी कहानी उनको बताई जाती है चीफ को। चीफ के साथ 10 और पुलिस के लोग थे। चीफ कहते हैं कि देखिए, जब रोजाना आपके घर में ये घटनाएं हो रही हैं तो आज भी होंगी। मैं ये चाहता हूं कि मैं आज रात आपके घर में रुकूं और अपने आंखों से इन सब चीज़ों को देखूं, क्योंकि बिना देखे तो इन सब चीज़ों पे भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है। पुलिस कभी भरोसा करती ही नहीं है भूत ऊत के मामले में। लेकिन ये शायद दुनिया का इकलौता ऐसा केस है जिसका इन्वेस्टिगेशन खुद पुलिस कर रही है, भूत प्रेत से रिलेटेड। रात में वो पुलिस रुकती है और सारा का सारा घटनाक्रम उसी तरीके से दोहराया जाता है, उसी तरीके से होता है जिस तरह से पहले हो रहा था। बच्चे के साथ भी वही होता है, लड़की का रूम में कोई नहीं होता, प्रॉपर हवा चलती है, ये होता है, वो होता है, वो सारी चीज़ें वैसे ही होती हैं, पुलिस के सामने भी होती हैं। पुलिस कुल मिलाकर 8 दिन इनके घर पे रहती है और 8 दिन में दिन के समय में पुलिस जांच करती है अगल बगल कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जो इनके घर को खाली करवाने के लिए इस तरह की घटनाएं कर रहा है, या इस तरह की कोई चीज़, या अगल बगल के किसी से कोई दुश्मनी हो, उस तरह की चीज़। लेकिन कहीं से कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई इनका दुश्मन नहीं था, ना ही किसी का इनका फ्लैट कोई इतना कीमती था जिसको खाली करवाना इतना ज़रूरी हो। तो इस तरह की कोई भी चीज़ मिली नहीं और स्टेफना की मौत हो गई। मौत का वजह भी पता नहीं चल पाया था कि मौत का क्यों, आखिर एक 18 साल की लड़की की मौत हार्ट अटैक से हुई। बाद में सारे घटनाक्रम 8 दिन पुलिस ने लगातार अपने आंखों से देखा। बाकायदा सब कुछ देखने के बाद पुलिस ने हर तरीके से गेट को एक बार सोफा लगा के बंद कर दिया, नट बोल्ट से बंद किया, लकड़ी ठोक के फट्टे लगा के बंद किया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। वो घटना वैसे ही चलती रही और उसी तरह से आवाज़ें आती रहीं, मम्मी मुझे बचाओ की आवाज़ और गुर्राने की आवाज़, फुफकारने की आवाज़, दीवार खरोचे जाने की आवाज़। हर दिन दीवार में एक नया खरोचने की आवाज़ मिलती थी। एक दिन तो इतना हो गया कि पुलिस के सामने ही उस रूम में जो स्टेफना की एक फ़ोटो लगी हुई थी, वो फ़ोटो गिर जाती है और गिर जाने के बाद स्टेफना की मम्मी उसको उठाने के लिए जाती है। तो उठाने के बाद वो उसको फ़ोटो को फेंक देती है, वहीं पे नहीं उठाती। तो उसके हस्बैंड फिर जाते हैं उस फ़ोटो को उठा के अपने हाथ में रखे रहते हैं कि उस फ़ोटो का जो चेहरा रहता है स्टेफना का, उस चेहरे में आग लग जाती है और सिर्फ चेहरे का ही हिस्सा जलता है और कहीं कोई दूसरी चीज़ जलती नहीं है। जबकि जलने का ना ही वहाँ पे कोई सोर्स था, ना ही कोई माचिस था, ना तिली थी, ना बिजली, ना बत्ती। वो फोटो में कैसे आग लगा और कैसे बुझ गया और सिर्फ चेहरे का हिस्सा क्यों जला, ये भी एक मतलब बिना समझी हुई चीज़ थी जिसको समझा नहीं जा सकता। पुलिस ने सब कुछ देखा, फिर बाद में एक रिपोर्ट बनाया। रिपोर्ट में पुलिस ने लिखा कि ये सारी चीज़ें हमारी समझ के बाहर हैं। ये सारी चीज़ें कुछ इस तरह से हो रही हैं जैसे कि किसी नॉर्मल इंसान का करना नामुमकिन हो। कोई नज़र नहीं आता, कोई सोर्स नज़र नहीं आता कि कैसे हुई। और यहाँ अगर लजारो फैमिली रहेगी तो उनके जान को खतरा हमेशा बना रहेगा, उनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए पुलिस महकमे की तरफ से लजारो परिवार को एक नया घर दिया जाता है जिसमें उन्हें शिफ्ट होने की पेशकश की जाती है। बाकायदा पुलिस विभाग ने लजारो फैमिली को एक नया घर दिया किसी और लोकेशन पे, किसी और जगह पे, और वो सारे सामान के लिए पैसा भी दिया जो इनका इस घर में था। ये सारा का सारा सामान उनको छोड़ के जाने के लिए कहा गया, यहाँ तक कि एक कपड़ा, एक चादर तक यहाँ से लेके नहीं जाने के लिए कहा गया।
वो सारा का सारा लजारो फैमिली छोड़ के नए घर में चली जाती है। इस घर को पुलिस के द्वारा सील कर दिया जाता है, किसी के भी रहने पर यहाँ पाबंदी लगा दी जाती है। नए घर में जब लजारो फैमिली जाती है तो वहाँ पे ये सारी घटनाएं बंद हो जाती हैं, वहाँ पे इस तरह की फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। 1990 की ये घटना है, आज लगभग 30 साल 31 साल हो चुका है और ये घटनाक्रम वहाँ पर से बंद हो गया। इसलिए पुलिस ने भी राहत की सांस ली और इसके ऊपर एक फिल्म बनी वेरोनिका के नाम से, जो कि कहा जाता है कि सिर्फ 100 में से एक आदमी ही इस फिल्म को पूरा देख पाता है। दोस्तों, घटना है, एक कहानी है। कहानी को आप किसी भी तरीके से सुन सकते हैं, इंटरटेनमेंट के ख्याल से सुन सकते हैं, सच्चाई मानकर सुन सकते हैं, अंधविश्वास मानकर सुन सकते हैं। सुनने का सोचने का अपना तरीका है। ये एक कहानी की तरह मैंने आपको सुना दिया। अब क्योंकि पुलिस ने खुद अपने रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें कही हैं, इसलिए कुछ विश्वास भी किया जा सकता है, लेकिन फिर भी दिल है, मन है, मानता नहीं है। आपको क्या लगता है इस तरह की घटनाओं के बारे में? आप मुझे कमेंट करके बतलाइए। ये वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्क्रीन पर आने वाले दोनों वीडियोस में से किसी वीडियो पर क्लिक करके आप मेरे अगले वीडियो पर जा सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।